फुटेज मिला है, तस्वीरें मिली हैं। अनीता के बाद गुलामुद्दीन का एक सीसीटीवी भी सामने आ गया है। गुलामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बैग खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन पर गुलामुद्दीन नजर आया है। 27 अक्टूबर को घर से अनीता निकली थी। क्या 29 अक्टूबर को ही अनीता की हत्या हुई थी? बड़ा सवाल है। पति ने एफआईआर में रेप का भी आरोप लगाया था। मौत से पहले अनीता ने क्या प्रताड़ना झेली है, सवाल यह भी है। तस्वीर सामने आई है बैग खरीदने की, और तस्वीर सामने आई है अनीता की भी। ये तस्वीरें हमने आपको बताया कि एक और आई है सामने, जिसमें बैग खरीदता हुआ गुलामुद्दीन दिखाई दे रहा है। लेकिन एक तस्वीर और भी आई है जिसमें इससे पहले अनीता सूट पहने हुए, चुनरी पहने, सूट पहने हुए दिखाई दे रही हैं। फिलहाल कई सारे सवाल अभी इस वक्त खड़े हो रहे हैं। क्या मामला है, क्या माजरा है? पुलिस के लिए गुत्थी ऑडियो क्लिप्स आ रही हैं सामने। ऑडियो क्लिप्स के साथ साथ अब जब ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, एक बैग खरीदते हुए गुलामुद्दीन दिखाई दिया है। हाँ, ये देखिए, अब आई ना ये तस्वीर सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। ये स्कूटी पर गुलामुद्दीन जा रहा है, जिसमें वो बैग खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बैग का इस्तेमाल जो किया गया है, टुकड़े काटकर, वो इसी बैग का इस्तेमाल किया? और देखिए दूसरी तस्वीर जो आपको पहले दो दिखाई दे रही थी, अब ये एक तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर गुलामुद्दीन की और एक तस्वीर अनीता की। ये दोनों तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों से कितनी करीब पहुंचेगी हत्यारे के पुलिस, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑडियो भी वायरल हुआ है। जोधपुर ब्यूटिशियन अनीता हत्याकांड में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी की पेशी हुई है। पूछताछ के बाद आबिदा को कोर्ट में पेश किया गया। अनीता के परिजनों ने आबिदा को भी आरोपी बनाया है। आबिदा से हत्याकांड को लेकर पूछताछ की गई है। गुलामुद्दीन को ही सब कुछ पता है, आबिदा ने कह दिया है। यानी आबिदा ने इनकार नहीं किया है कि उसे कुछ मालूम नहीं था, या उसने यह भी नहीं कहा है कि गुलामुद्दीन निर्दोष है। आबिदा की इतनी सी बात, ये गुलामुद्दीन को ही सब कुछ पता है। अब ये कई बार आरोपियों की चाल भी होती है, समझदारी भी होती है, सयानापन भी होता है, क्योंकि पति पत्नी ने पहले ही किसी तरह से ये प्लानिंग कर ली होगी कि अगर पुलिस पकड़ेगी तो आबिदा कुछ बयान नहीं देगी, आबिदा कुछ नहीं कही, जो भी कहानी बोलेगा, जो भी बात कहेगा, वो उसका पति गुलामुद्दीन ही कहेगा। अब गुलामुद्दीन की तलाश की जा रही है। गुलामुद्दीन जब तक पकड़ में नहीं आएगा तब तक इस पूरे मामले का और विस्तार से खुलासा नहीं होगा। लेकिन आबिदा ने अभी तक पूछताछ में यही कहा है कि गुलामुद्दीन को ही सब कुछ पता है। क्या है? मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? मैं मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर खासा तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था? गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। अच्छा, ये क्या घटना हुई? क्या थी? क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? लो बैठो ना, क्या उन्होंने कहा था कोई आदमी लाऊंगा, ऐसे करूंगा, उन्होंने कहा था। उनको ये सब पता है, मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्चियां भी बेकसूर है। टोंक के हाड़ीकला में युवक का झुलसी अवस्था में कार में शव मिलने के मामले में 12 घंटे से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। मृतक हेमराज बैरवा के परिजनों और पुलिस के बीच आखिर सहमति बन गई है। परिजन और ग्रामीण कलेक्ट्रेट में सुबह से जुटे हुए थे। सहमति बनने के बाद मृतक युवक के पिता ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी है। अब मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पीपलू इलाके में जो एक व्यक्ति का जो शव मिला था गाड़ी में, उस बात को लेके यहाँ उनके कुछ परिजन और समाज के लोग एकत्रित हुए थे और इनसे लगातार हम लोग बातचीत कर रहे थे और इनको कह रहे थे कि भाई जो आप कार्रवाई चाह रहे हैं, जिस तरह की आप मांग अपनी रखना चाह रहे हैं, आप अपना लिख कर दीजिए। और इसी के चलते इसी में बातचीत करते करते इनके जो लोगों ने अभी जो रिपोर्ट लिख कर दी है और उस पर जो प्रकरण दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। और इनके कुछ लोग आवेश में आके कलेक्ट्री के बाहर आ गए थे, जिनको हम लोगों ने पुश करके जो है अंदर कर लिया था। रोड जाम जैसा ऐसी कोई बात नहीं थी। मालूम पड़ा कि साहब इस तरह से एक वाकया हो गया, गाड़ी जल गई, उसमें एक व्यक्ति जल गया। तो हम लोग यहाँ आए हैं, लोगों से पूछताछ करिए
उनका कहना ये है कि साहब वहाँ टोल के आसपास कहीं उनकी गाड़ी जल गई। उस लड़के का अपने भाई के पास फ़ोन आया था कि मेरी गाड़ी जल रही है और मैं भी इसमें फंसा हुआ हूँ। फिर दोबारा उसकी पत्नी के पास में आया फ़ोन और तब तक ये घर वाले वहाँ भागे और उन्होंने उसको निकाला जब तक वो जल चुका था। पुलिस वाले कोई नहीं आया, हमको चलते हुए को निकाले, कोई बंदा नहीं आया। नहीं तीनों में से तीनों मेरी क्या आत्मा रोएगी। रात तो सब आ गए टिकटी और सारे क्या है। अरे इनकी औलादों को भी सही जाए मालिक। क्या चाहते हो आप अब? क्या मैं तो मौत चाहता हूँ, मेरे बच्चे के साथ ही मुक्ति हो जाए मेरी। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। टाइगर के हमले में मौत के मामले में धरना स्थल पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे और रावल गांव में ग्रामीणों ने शव रखकर जाम लगाया हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा ने ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली है। किरोड़ीलाल मीणा मांगों पर सरकार से सहमति का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों की सरकारी नौकरी और 50 लाख के मुआवजे की मांग है। कल शाम टाइगर ने उलियाना निवासी को उतार दिया था मौत की घाट और अधिकारियों की मौजूदगी में किरोड़ी समझाइश कर रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन ने इसको किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं कराया, ढूंढा नहीं और इसको इस एरिया से बेदखल नहीं किया। आज उसी का परिणाम है कि प्रशासन की सुस्ती की वजह से हमारे एक नौजवान को 20 साल की उम्र को, जो किसान खेत में काम कर रहा था, में भरे हुए टमाटर दूर दूर तक बिखर गए। सड़क पर टमाटर बिखरा देखकर आसपास के लोग और राहगीर टमाटर लूटने में जुट गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि जो ड्राइवर और क्लीनर इस ट्रक के अंदर है उन्हें चोटें आई हैं, जिंदा हैं, क्या उनकी स्थिति है, उनको बाहर निकालें कि नहीं निकालें, लेकिन टमाटर लूटने में लग गए। पुलिस थाने को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर टमाटर लूटने वाले व्यक्तियों को खदेड़ दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार नासिक से टमाटर भरकर एक ट्रक जम्मू कश्मीर जा रहा था। कानाखेड़ी गांव के निकट पहुंचते ही तेज गति के कारण ट्रक असंतुलित हो गया और सड़क पर पलट गया। दुर्घटना में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अलवर में इन दिनों चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन चोर सूने मकान पर, गोदाम पर, मंदिरों को अपना निशाना बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। चोरी नहीं रोक पा रही पुलिस। ऐसे में चोरों के अंदर हौसले बुलंद हो गए हैं। तस्वीरें सीसीटीवी के सामने आई हैं। मंदिर में आप देखिए कैसे चोर चोरी कर रहे हैं, भगवान के घर को भी नहीं बख्श रहे। ये मुंडावर थाना क्षेत्र के शिरोड़ कला गांव में तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर चोरी की गई है चोर की तरफ से। देर रात गोगा बाबा के मंदिर में घुसकर युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है और ये जो चोरियां हो रही हैं इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है, नाराजगी है। जयपुर से खबर है, जहां डोर टू डोर चंदा मांगने के बहाने हिप्नोटाइज कर यानी वशीकरण करने के साथ महिलाओं के आभूषण खुलवा लेते हैं, निकलवा लेते हैं। इस तरह से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। यह कार्रवाई महेश नगर थाना पुलिस ने की है। पुलिस ने गैंग में शामिल शातिर बदमाश जसवीर उर्फ सोनू और डिंपल सिंह को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद की गई है। वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान कर उन्हें धर दबोचा। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि वो रैकी कर घर में मौजूद अकेली महिलाओं और युवतियों को शिकार बनाते हैं। चंदा लेने के बहाने उन्हें बाहर बुलाते हैं, फिर हिप्नोटाइज कर यानी वशीकरण कर आभूषण और पैसे लेकर भाग जाते हैं। अलवर में अरावली विहार थाना क्षेत्र शांति कुंज के नजदीक अलवर नर्सिंग होम के पास स्कूटी पर जा रहे एक व्यक्ति को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सुमन सिंह जी पुत्र श्री देवी सिंह जी हैं दर्जी, 286 शांति कुंज अलवर के रहने वाले हैं, जिनका 18/9 को किसी अज्ञात मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार के गिरा दिया था, जिससे इसे चोट लगी थी, जिसका प्रकरण भी दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है। इसका इलाज चल रहा था, सानिया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो अभी इलाज के दौरान रात को इसकी डेथ हो गई थी घर पर ही।
पूर्वी राजस्थान की रामगढ़, दौसा और उनियारा सीट कांग्रेस जीतेगी, यह दावा कांग्रेस सांसद हरीश मीणा ने किया। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डीसी बैरवा को प्रत्याशी बनाया, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए रहे हैं और वो जरूर जीतेंगे। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 6 महीने पहले प्रमोद जैन भाया को हराया, वहीं छबड़ा सीट से करण सिंह राठौड़ को हराया और विश्वविद्यालय के चुनाव में निहारिका मीणा को हराया। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा का नहीं हो सकता। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमले की राजनीति कर रही है और ईआरसीपी भी बीजेपी का एक जुमला है। उन्होंने कहा कि दौसा में अभी तक तो पानी आया नहीं है। कोई भी पार्टी जो टिकट देती है सब सोच समझ के, सब समीकरण देख के, और हर पार्टी जीतने के लिए टिकट देती है। मैं मानता हूं जो कांग्रेस पार्टी ने डीसी बैरवा साहब को टिकट दिया है, बहुत ही सोच समझ के, योग्य आदमी है, राजनीतिक सोच के आदमी है, राजनीतिक पृष्ठभूमि के आदमी है, और ये सीट कांग्रेस के पक्ष में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आमतौर पर एसटी वर्ग के व्यक्ति को टिकट देती है ये कांग्रेस, पहली बार जनरल होने के बाद एससी को मिला है, तो क्या समीकरण बैठेंगे या फिर? एक जाति से कोई चुनाव जीतता नहीं, एक जाति से कोई हारता नहीं। जब एक आम धारणा बनती है, आम एक समीकरण बनता है, तो मैं कोई जातियों की बात नहीं करूँगा, मैं पार्टी की करूँगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात करूँगा, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति की बात करूँगा। कांग्रेस पार्टी में हर जाति का, हर धर्म का सम्मान है, सबका स्थान है, उसी के आधार पर हम सब लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं। अलवर सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों टाइगर ST-21 की साइटिंग पर्यटकों को हो रही है। कभी कभी बाघिन ST-9 का दीदार भी सैलानियों को हो रहा है। सरिस्का के सदर रेंज में टाइगर ST-21 ट्रैक के बीच चलता हुआ नजर आया। देखिए, आप भी देखिए, ST-21 है ये, ट्रैक के बीचों बीच चलता नजर आया। सैलानियों को ये नजारा देखने को मिला। तेज चाल से जंगल में निकल गया, जबकि बिल्कुल पास में पर्यटकों की जिप्सी थी। टाइगर को बहुत नजदीक से देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नेचर गाइड नत्थू यादव ने बताया कि पर्यटकों को जैसे ही बाघ ST-21 युवराज के दर्शन हुए, वैसे ही अचानक सबके चेहरे खिल गए। टाइगर हल्का गुर्राता हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ गया। कुछ दूर तक टाइगर झाड़ियों में दिखता रहा। ये नजारा देख टूरिस्ट के चेहरे खिल गए। बूंदी शहर में दीपों का त्योहार दीपावली के निकलने के साथ ही विभिन्न दलों से जुड़े नेताओं का लोगों से दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए रामाश्यामा करने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बूंदी शहर में आज अपने समर्थकों के साथ निकले क्षेत्रीय विधायक हरिमोहन शर्मा ने चौमुखा से अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए शहर के बाजारों में पैदल घूम घूमकर दुकानदारों और शहर के आम लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उनसे रामाश्यामा कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान शहर में रामाश्यामा करने के लिए निकले क्षेत्रीय विधायक हरिमोहन शर्मा का शहर के दुकानदारों और आम लोगों ने फूल मालाओं और साफों से लाद कर बड़े जोर शोर से स्वागत सत्कार किया। योग्य बनाकर विधानसभा में भेजा, उनका आभार व्यक्त करना है और मंगल कामनाएं करना है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका व्यवसाय ठीक रहे, हमारा भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के दुख दर्दों में हम काम आते रहें और सबको समग्र साथ लेकर के बूंदी का हित किसमें हो, इस बात के लिए हम एकजुट हैं, एक साथ रहें। दीपोत्सव के त्योहार के अंतिम दिन आज भाई दूज का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दौसा में भी भाई दूज के अवसर पर महिलाओं ने दोज माता की पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने भाइयों के मंगल तिलक लगाया। इस दौरान महिलाओं ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की। भाई बहन के प्यार का प्रतीक इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक ओर तो अविवाहित महिलाएं अपने भाइयों को मंगल तिलक लगा रही हैं, वहीं विवाहित महिलाएं अपने पीहर जाकर अपने भाइयों को मंगल तिलक लगा रही हैं। इस दौरान भाइयों को मिठाई खिला रही हैं, साथ ही भाई भी अपनी बहनों को गिफ्ट दे रहे हैं। दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज, आज भाई दूज का त्योहार है और आज हमने भाई दूज पूजी है, तो भाई दूज की हम भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं। कोटा में भी भाई दूज पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ इसकी धूम देखने को मिली है। जेल प्रशासन ने त्योहार पर खास इंतजाम किए थे। जेल के बाहर बहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बहनों ने अपने भाइयों से मुलाकात कर उन्हें तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना के साथ ही उनके जेल से जल्द ही बाहर आने की प्रार्थना। सूरज नारायण देव मर्जी
तो कोटा में भाई दूज पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहां पर जेल प्रशासन की तरफ से त्योहार पर खास इंतजाम किए गए थे। जेल के बाहर बहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। बहनों ने अपने भाइयों से मुलाकात कर तिलक लगाया। भाई दूज और भाई दूज की धूम हर जगह पर है। हर बहन सोचती है कि उसके भाई के माथे पर तिलक किया जाए, उसके लंबे उम्र की कामना की जाए। कोटा सेंट्रल जेल पर भी बहुत खास तस्वीर है, जहां पर बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए आ रही हैं। उनकी लंबी दुआ की जो कामना है वो माथे पर तिलक लगाने के साथ में कर रही है। और जेल प्रशासन की तरफ से तमाम जो कैदी भाई हैं उनके लिए खास अरेंजमेंट फिलहाल यहाँ पर किए गए हैं। देख सकते हैं आपकी जेल के प्रहरी यहाँ पर मौजूद है। बकायदा तिलक की थाली, मिठाई का डब्बा यहाँ पर लगा हुआ है। भाई से मुलाकात हुई? कौन है आपके? मेरे पापा है। पापा है। क्या बस कि बाहर आ जाए, नेक्स्ट त्योहार साथ में मनाए जितना जल्दी हो सके। अच्छा नहीं लगता यहाँ पे आके सब करना, हम तो मिल भी नहीं पाते ढंग से, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बात भी नहीं हो पाती है। पापा है मेरे भी, एंड बहुत टाइम बाद ऐसे अच्छे से मिलने दिया है। कि भी बहुत लाइक इतनी सी खिड़की से सिर्फ तिलक लगाने देते हैं और पूरा अच्छे से, मतलब बहुत टाइम हो गया ढंग से बात भी नहीं होती है, वहाँ मुलाकात भी ढंग से नहीं होती है। किस तरह के अरेंजमेंट आज खास तौर पर किए गए हैं, क्योंकि हर बहन चाहती है उसके भाई के माथे पर तिलक हो और लंबी उम्र की कामना। जेल प्रशासन के द्वारा आज जो भाई दूज के त्योहार जो बहनें आ रही है उनके लिए स्पेशली ड्यूटी महिलाएं कार्मिक लगाई गई है। तो एक जो विकिट छोटा खिड़की है उससे हाथ निकाल के रक्षा सूत्र बंधवाया जा रहा है और तिलक निकलवाया जा रहा है और कुछ मात्रा में मिठाई दिलवाई जा रही है। और उसके अलावा वहाँ जो वेटिंग हॉल है उसकी भी अच्छी बैठने की व्यवस्था की गई है और बंदियों की नियमित उधर मुलाकात करवाई जा रही है। कितनी बहनें आई? लगभग अभी 500 महिलाएं आ चुकी है। 500 बहनें भाई उससे मुलाकात कर चुकी है। उनकी यहाँ आके कुछ महिलाएं भावुक हो जाती है, रोने लग गई, जो अगले इस बार रिहाई हो तो हमारे साथ भैया दूज मनाए। और हमारे लिए भी एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है जिससे बंदी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।